Good morning everyone, my name is Rahman. Welcome to e-commerce zone. Today I am going to teach you one of the most important topics in English grammar, that is called voice. Voice already I have taught you, मैं इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ और मैं आपको एक्टिव और पैसिव का भी बता चुका हूँ कैसे किसको क्या बोलते हैं। आज हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो पार्ट ये सेकेंड में आज बताता हूँ। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं ई-कॉमर्स जोन में जा करके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। और आज एक्चुअली मैं पार्ट सेकेंड जो डिस्कस करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला, और उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा जिससे आप समझ सकें। याद रखिएगा, जीवन में कभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है कोई चीज़ का सफलता पाने का। सबसे अच्छा तरीका है कि हर पहलू को समझिए, तभी आपके पास एक डेप्थ नॉलेज होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, ये मान लीजिए मैं लिख दिया। चूँकि आपको मैं बता चुका हूँ टोटल 12 टेंस होते हैं, 1 × 12 हो गया। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ 8 टेंस का ही आपका क्या बनेगा, 8 टेंस का ही आपका क्या बनेगा, वॉइस बनेगा। ओके, तो नहीं किसका किसका बनेगा, पहले किसका किसका बनेगा और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है लेकिन वो कॉमन नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनकॉमन। नेक्स्ट में आपका पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो 3 2 5 हो गए। और आपका पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा 6 हो गए। और 2 फ्यूचर का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बाकी बात फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस हो गया या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इसका नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। ओके, तो इसमें हम जो पहला पार्ट कर रहे थे इसमें था PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसका एक्टिव और पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ AB और PV। याद रखिएगा, AB माने एक्टिव वॉइस, PV माने पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जो आपका होगा वो होगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होगा आपका वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका होगा एक्टिव वॉइस में। अब देखिए एक्टिव वॉइस में 6 क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, 6 प्रकार के। वो मैं आपको पिछला वीडियो हम देखेंगे टेंस का, मैं बता दूँ। याद रखिएगा जितने भी टेंस होते हैं सब एक्टिव वॉइस में होते हैं। क्या एक्टिव वॉइस में होते हैं, तो याद रखिए ये एक्टिव वॉइस में होगा। ओके, तो उसके बाद उसका हम पैसिव जो बनाते हैं, तो यहाँ तो सब्जेक्ट होगा लेकिन ये जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, प्लस V3 लगेगा, प्लस बाई लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअली ये सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा। इसका ये कहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आएगा। ओके, ऑलरेडी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो आपका सेंटेंस मैं लिखता हूँ, जैसे मैं इजी एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ। मैंने बोला बहुत इजी, राम इट्स एन एप्पल। ओके, राम इट्स एन एप्पल, मैं बहुत ही इजी एग्जांपल लिया। इसमें मैं आप बता रहा हूँ ये एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले आप छांटना सीखिए, सेलेक्ट करना कौन कौन क्या है। ये इट्स है, वर्ब 5 है। ओके, SEIS फॉर्म भी बोला जाता है। और ये राम आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखिए कि ये कौन टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उसका हिंदी क्या होगा, ये होगा राम इट्स एन एप्पल का मतलब हुआ राम एक सेब खाता है। याद रखिएगा इसमें ये डोअर ऑफ द एक्शन है, यानी कर्म की प्रधानता है, सॉरी कर्ता की प्रधानता है। तो कर्ता की जो प्रधानता है फर्स्ट में आया है राम। ओके, अब देखिए जब मैं इसको इस तरह से रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ पर एन एप्पल यहाँ हो जाएगा, एन एप्पल। ये देखिए मैंने यहाँ सिर्फ फार्मूला में आपको लिख देना एन एप्पल। उसके बाद आप बताइए एप्पल के अनुसार इज एम आर क्या लगेगा 3 में, वेरी गुड, इज लगेगा, तो मैंने इज लिख दिया। उसके बाद क्या देना है, वर्ब का 3 फॉर्म, ईट का क्या होता है, ईटन, क्या होता है, ईटन। ओके, नाउ ईटन हो गया। उसके बाद बाई लगा देंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया यानी ये सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर राम लिखा हुआ राम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक
टेंस का अगर आप वॉइस अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आ गया होगा तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो इसको रोक सकता है आपको बाकी बार टेंस को समझने के लिए। बट एक टेंस को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए धीरे धीरे बनाइए ताकि अच्छी तरह से बनाइए। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अब आते हैं हम, अगर हम आते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? मान लीजिए मैंने लिखा ही डज नॉट, मैंने लिख दिया प्लक अ फ्लावर। ओके, यहाँ वो एक तोड़ता नहीं है। ओके, अब इसमें आपको छांटना है क्या है? सबसे पहले जानते हैं ये सब्जेक्ट है और यहाँ से ये वर्ब है, ये तो एच भी है और ये आपका मेन वर्ब है। ओके, अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर क्या है? अ फ्लावर। ओके, फिर आप देखेंगे ईज एम आर क्या लगेगा? तो ईज होगा, उसके बाद नोट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? प्लग का V3 क्या होता है? प्लग्ड होता है। उसके बाद लिख देंगे बाय, ही का क्या होता है? ऑलरेडी हिम। मैंने एक पार्ट 1 में भी आपको बताया था, आपको केस में बताया था, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिव केस तो उसमें मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताया था एक्टिव केस। उसके बाद मैं बताया था उसमें नॉमिनेटिव केस था। इस तरह से आप देखेंगे तो ध्यान देंगे। तो एक्टिव वॉइस में याद रखिएगा ही रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसका सब्जेक्ट होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। और एक इस तरह से भी याद रखना है आपको, कभी भी प्रीपोजिशन आता है ना, तो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड होते हैं वो हमेशा प्रोनाउन याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये बाई अगर हम प्रीपोजिशन देख रहे हैं तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हम समझ सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसका हम आइए आपको बताते हैं कि इसका अगर हम, ये तो आपका ये हो गया आपका इंट्रो हो गया, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब आइए हम आपको यहाँ बताते हैं, ये आपका पार्ट हो जाएगा, ये आपका यस नो क्वेश्चन। सो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान देंगे, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान देंगे। मैंने यहाँ लिखा यहाँ पर डज, या मैं डू कर देता हूँ, बार बार डज करेंगे। डू वी रीड द नॉवेल्स, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क कर दिया। ओके, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, ये आपका वर्ब है, ये भी आपका एच भी है। ओके, तो यस नो क्वेश्चन दो तरह से होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप लड़का है तो बोलेंगे यस सर मैं एक लड़का हूँ, क्या आप लड़की है तो बोलेंगे यस सर मैं एक लड़की हूँ। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप क्या करते हैं, ये व्हाट अगर हम बीच में लाते हैं तो याद रखिएगा इसका यस नो से कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपको फुल आंसर चाहिए। आप क्या करते हैं, हो सकता है कोई धंधा पानी करते हैं, या मैं आपको बोलता आप कहाँ रहते हैं तो आप यस नो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर यस नो जगह का नाम है तो वो सही है, याद रखिएगा यस नो अगर जगह का नाम है तो सही है। ओके, लेकिन आप मतलब कहाँ रहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई, आगरा, घाघरा, लंदन। ओके, ये आपको बोलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो है आपका ये तो एक्टिव हो गया, तो इसका पैसिव क्या होगा? कुछ नहीं करना आपको। पैसिव के लिए याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ डू किस में बदलेगा, डू किस में बदलेगा? देखिएगा आपको मैं लिख देता हूं तो अच्छा आपको बेहतर समझ में आएगा डू किस में बदलेगा। देखिए अगर क्वेश्चन में शुरू में डू है या आपका डज है, ओके, तो किस में बदलेगा? ध्यान से देखिएगा, डू है तो हो सकता है आर में बदले या एम में बदले। ओके, याद रखिएगा आर में या फिर एम में, और डज है तो इज में बदलेगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो आपने क्या देखा, ये डू है मतलब क्या है एक्टिव में, तो पैसिव में क्या होगा? ये पैसिव में होगा। क्या होगा? ये पैसिव वॉइस में। ओके, ये पैसिव वॉइस में होगा। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर या एम, चूंकि डू लगा हुआ है तो आर आपको एम देना है, तो कन्फर्म यहाँ पर नोवेल्स है तो आर लगेगा, तो आर द नोवेल्स। ओके, रीड का क्या होता है? लिखाता रीड है लेकिन पढ़ाता रेड है, रेड बाई। वी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट अस होता है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ये मेरा 100% सही हो गया। ओके, अब देखिए इसमें अगर WH रहेगा, अगर इसमें हम WH डाल देंगे, इसमें भी नोट रहेगा WH डाल देंगे, तो WH में क्या होगा? मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाई डू यू, मैं नोट भी कर देता हूं, नोट राइट एन एप्लीकेशन अगर मैं करता हूं तो इसका आप क्या बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट? पैसिव। तो देखिए हु का सिर्फ बाय हुम होता है, अगर मैं यहां लिख दिया हु तो इसका क्या होता है? बाय हुम होता है।
बाकी बात जितने भी WH मेंबर है ना, सबका एग्जैक्ट वही रहता है, जो हु बहु वही रहता है। तो वाई को मैं तो नहीं बदलूंगा, वाई लिख दूंगा, वाई हो जाएगा, इसका मैं पैसिव बना रहा हूँ वाई, चूंकि ये डू है तो आप एक्टिव हो गया, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पर वाई हो गया। अब देखिए डू मैं क्या बोला था, आर या एम में बदलेगा, तो यहाँ आर लगा कि एम लगेगा, तो यहाँ पर एन एप्लीकेशन क्या ऑब्जेक्ट है, तो एक एप्लीकेशन है, तो क्या हो जाएगा, इज होगा, वाई इज एन एप्लीकेशन, ओके, वाई इज एन एप्लीकेशन। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट लगा हुआ है तो नॉट, राइट का क्या होता है, रिटर्न, क्या होता है, रिटर्न, बाय यू का मैं आपको बताया था, यू हो जाएगा, आप मेरा केस वाला वीडियो देख लीजिए, उसे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस में बताया हूं। ये व्हाई इज एन एप्लीकेशन नॉट रिटन बाय यू, इसका हिंदी क्या हुआ, ये इसका हिंदी क्या हुआ कि व्हाई डू यू नॉट राइट एन एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखते हैं। और इसका हिंदी क्या हुआ, एक एप्लीकेशन आपके द्वारा क्यों नहीं लिखी जाती है, याद रखिएगा। ये आपका एक्टिव हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। अब मैं माय डियर स्टूडेंट आपको बस एक मैं फार्मूला बताऊंगा, इसको मैं बोलूंगा ट्रिक। एक ट्रिक से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव या पैसिव पता कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर याद रखिए वर्ब 1 या वर्ब 5, या अगर मैं ऐसे लिखूं या तो डू या डज, ठीक है, या वर्ब 1 या वर्ब 5 अगर दिया है तो वो तो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। याद रखिएगा ये कन्फर्म रहेगा, कोई भी सेंटेंस में ये कन्फर्म रहेगा। और सब्जेक्ट तो कॉमन है, इसके बिना तो एक्टिव हो ही नहीं सकता है। या तो डू डज होगा, या तो वर्ब होगा, या वर्ब 1 होगा, या वर्ब 5 होगा, तो एक्टिव वॉइस होगा। अब जैसे इसका मैं पैसिव बना रहा हूँ, पैसिव बनाने का बहुत आसान तरीका, एकदम पैसिव में आपको है इज और एम और आर प्लस V3 प्लस बाई, ओके, बाई नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो इज या एम या आर प्लस V3 अगर रहेगा तो याद रखिएगा ये पैसिव वॉइस होगा। क्या आपने कहा, पैसिव वॉइस होगा। तो याद रखिए, तो मैं बहुत आसान से बताया कि अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 या डू डज इसके साथ रहे, जैसे डू डज के साथ फिर वर्ब 1 आएगा, जैसे आई डू नॉट राइट ए बुक, यू नो, तो आप इस तरह से सी डज नॉट राइट एन एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। तो आपने देखा कि डू डज के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 आया है। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा रहेगा तो आपका एक्टिव होगा, और ये अगर रहेगा तो पैसिव होगा। और आप इसमें ऐड करते हैं बाई भी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन ये देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बाई काफी है, मैक्सिमम बाई काफी, ओके। तो आपने क्या देखा, इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई रहेगा आपका पैसिव फॉर्म में, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये आपका एक्टिव वॉइस में, ये आपका एक्टिव हो जाएगा ACTI भी। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, डू डज या रहेगा वर्ब 1 या वर्ब 5, देखिए डू या रहेगा या डज रहेगा या वर्ब 1 रहेगा वर्ब 5 रहेगा, तो एक्टिव वॉइस में होगा। और अगर उसी का मैं पैसिव वॉइस करूंगा तो इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई रहेगा। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको फार्मूला बताया हूं, इससे ज्यादा आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मात्र आप 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर देंगे। सिर्फ आपको वर्ब देखना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट प्लीज ले लेंगे, इसको 5 सेकंड में टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं बोल रहा था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या करना है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड मैं यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चंस दिया हूँ। हाउ मेनी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू। मैं आपको 5 क्वेश्चंस दिया हूँ। अब इसमें से आप देखेंगे, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, आप हार्डली 2 सेकेंड में आपको पहचान लेना है एक्टिव एंड पैसिव। आपको कोई टेंशन है, डू नॉट फियर, रहमान सर इज हियर, ओके। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 सेकेंड में जान जाएंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आपका वो ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ बोलता है ही रीड्स ए बुक, याद रखिएगा ये कौन टेंस में है माय डियर स्टूडेंट, ये कौन टेंस में है, ये जानते हैं, ये वर्ब 5 आ गया, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ओके। सिर्फ वर्ब को पहचान, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है सिर्फ वर्ब को हमको देखना है, बाकी बात छोड़ देना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, पैसिव वॉइस। अभी मैंने बताया था इज या एम या आर प्लस V3, बस मुझे यही चेक करना है। अब देखिए
इज एम आर या V3 क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बुक यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ए बुक यहाँ भी, ए बुक यहाँ भी है। तो इस तरह के जब 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, तो सबसे आप एक्सक्लूजन मेथड यूज कीजिए, यानी 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हटा दीजिए। 2 ऑप्शन हट जाएगा तो यहाँ कौन कौन हटेगा, देखिए यहाँ पर विल भी नहीं होगा, सिर्फ आपको वर्ब देखना है, विल भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि विल भी का कोई यहाँ चक्कर ही नहीं है। ओके, उसके बाद दूसरा देखना है, यहाँ पर वाज नहीं होगा, तो ये सी, ए और सी एकदम बिल्कुल हटा देना है, विदाउट बीइंग हेजिटेशन आपको हटा देना। अब आइए बी और सी, बी और डी, तो ये 2 ऑप्शन में कौन होगा यही देखना है। तो यहाँ पर अब आप नियम लाते हैं, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल यहाँ सही है। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज है, उसके बाद रेड पढ़ाता है, बाय ही है। तो आप जानते होंगे बाय के बाद अभी मैंने आपको बताया कोई भी प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि यहाँ पर अ बुक इज रेड बाय हिम, होना ये चाहिए था हिम, लेकिन यहाँ दिया ही, तो ये क्रॉस हो जाएगा। वेरी गुड। अब मेरा आंसर देखिए क्या होगा, ए बुक बिल्कुल सही है। उसके बाद इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर नाउन के अनुसार, अब यहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे। और रेड हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। बाय ही का क्या होता है, हिम, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑप्शन पहचानने में कितना टाइम लगा, मात्र 2 सेकंड। कितना सेकंड, मात्र 2 सेकंड, बस इज रेड इज रेड। और आपको जब ये 2 ऑप्शन पर ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो, इज रेड 2 दे सकता है सॉरी, जैसे यहाँ दिया है, तब आप देखेंगे इस पर आप तुलना करेंगे, बाई के बाद क्या ही होगा कि हिम होगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो है बहुत क्लोज किए जाते हैं ताकि एग्जामिनर जो है आपको टेस्ट ले सके एग्जामिनी कैसा है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इज रेड दोनों बराबर है। ऐसी स्थिति में बाई आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है इधर का पार्ट देखना, तो इधर का भी पार्ट बराबर, इधर यहाँ तक बराबर है, बाई यहाँ तक बराबर है, ये हिम और हिम और ही और हिम में अंतर रहती है, आपका हिम वाला आंसर सही होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन। ओके, दे गिव 4 पेन्स, वे लोग 4 पेन देते हैं, इसका हिंदी क्या, वे लोग 4 पेन देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बस 2 सेकंड में आप देख लीजिए कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चूंकि ये वर्ब 1 है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको मैंने बताया इज एम आर प्लस V3, पैसिव फॉर्म यही है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले अभी मैं आपको बताया एक्सक्लूजन मेथड, यानी एक्सक्लूजन मेथड में छांटना है आपको कि कौन नहीं होगा, तो ये विल भी लगा हुआ है, नहीं होगा। ओके, ये तो नहीं होगा। इसके बाद 4 पेन से इज नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ आर लगता है, याद रखिएगा, तो नहीं होगा। तो अब बचा बी और डी बचा। ओके, तो दे वर गिवन 4 पेन्स। ओके, यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि वर लगा हुआ है। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर लगा हुआ है, आप जानते हो वर नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस V3 होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 4 पेन्स आर, 4 पेन के साथ आर लग गया, बिल्कुल सही है। गिवन, चूंकि आपको मैंने बताया V3 गिव का गिवन होता है, बाई उसके बाद दे का देम होगा, तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। आओ अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आपका इस तरह से मैंने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस का है, उसके बाद नेगेटिव का भी बना देंगे, सिर्फ नोट लगाना है। ओके, अब देखिए, अब ये WH क्वेश्चन में आपको मैं बताया था ना, हुम का बाय हुम होता है। अच्छा, हुम वाज दिस पोएम रिटेन, आप ऐसे भी मतलब अंत में भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय हुम भी होता है। अगर हुम करेंगे, हु का हुम होता है, अगर हुम करेंगे तो बाय अंत में लगाएंगे, नहीं तो बाय हुम दे करके पहले काम चला लेंगे। नाउ इसमें बोलता है हु रोट दिस पोएम, तो अब आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन ऑप्शन होगा। सवाल कहता है कि इस पोएम को कौन लिखता है। ओके, यहाँ पर हुआ कि बाय हुम वाज दिस पोएम रिटेन, आप जानते होंगे V5 है, ये क्या है, ये वर्ब 5 है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बनता है, इज एम आर प्लस V3, तो आपने यहाँ देखा वाज है, यानी ये नहीं होगा, बिल्कुल सही। अब देखिए मैंने आपको जो मेथड बताया एकदम वही कंपटीशन में भी या कोई भी एग्जाम में यही कीजिएगा जो मैं बताऊं, और दुनिया का कोई ताकत है इसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। 4 ऑप्शन क्वेश्चन वाले में सबसे पहले आप 2 को बाहर निकालिए, 2 पर 50-50 जो है आप रूल लगाइए, उसके बाद जो सही होगा उस पर टिक कीजिए, तो 100% सही आपका जाएगा, आपका 100 में 100 आएगा पैसिव वॉइस में। ओके, या कोई भी ग्रामर का पोर्शन में। अब देखेंगे बाय हुम लगभग सब में लगा हुआ है, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर वाज हटा दिए, और यहाँ पर क्या है, बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन। अब देखना है बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है, तो बहुत ध्यान से देंगे तो इसी कंफ्यूजन में आपका आंसर कंफर्म होगा। सबसे पहले तो हमने ए को स्ट्राइक कर दिया, अब आप बचा 3, तो कहता है बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन। ओके, और बोलता है बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है
कि बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन अगर दिया है और बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन दिया है तो यहाँ पर जो है एक मैं आपका ई कर दे रहा हूँ, तो बोलूँगा कि बोथ बी एंड डी। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये नहीं लिखा हूँ। देखिए बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन, ये दोनों जो है बराबर है, मैंने इसलिए बराबर दिया क्योंकि हो सकता है लेकिन ऐसे आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच कर देंगे। ओके, वॉच करेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो है हट जाएगा और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हट जाएगा। अब बचा 2। ओके, तो ये और ये आप काट दिए तो बचा 2। देखिए क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा हूँ कि एरर भी रहता है, लेकिन आपको एरर पर ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ मैं आपको इसको सही करके बता रहा हूँ कि ऐसे में 2 ऑप्शन हटा देंगे तो बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पर बाय हुम, यहाँ पर इज, बाय हुम इज दिस पोएम, तो यहाँ पर देखेंगे बाय हुम हु इज रिटेन, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन तो एक ही बचता है बी। ओके, ध्यान देखिएगा, हु नहीं होगा, डायरेक्ट हु नहीं होगा। ओके, हु कंफर्म नहीं होगा, यहाँ पर आपको बताना है बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो हुम वाला ऑप्शन है ना, ये हुम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन है नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको हु की जगह बाय हुम लगा देना है और जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब वो लाना है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देना है, उसके बाद भीतरी लगा देना है। तो ये मैंने लगा दी इस तरह से। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है लेकिन है नहीं। आइए हम नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इसको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हु रोट्स दिस पोएम, तो यहाँ पर दिस पोएम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब 5 हो गया और यहाँ पर ये आप WH है, तो आप जानते होंगे ये WH में सब्जेक्ट का काम किया है, तो हो जाएगा बाय हुम इज दिस पोएम रिटेन, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू नॉट ईट एन एप्पल, आप एक एप्पल क्यों नहीं खाते हैं। ओके, इसका आपने देखा कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन भी दे सकता है, दिक्कत नहीं। देखिए वाई इज एन एप्पल नॉट ईटिंग बाय यू, आप जानते होंगे ईटिंग तो लगेगा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया नंबर 1। उसके बाद विल नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो लगता है, 2 कैंसिल हो गया। बी और सी पर देखिए, तो वाई इज एन एप्पल नॉट ईटन बाय यू। ओके, या वाई वाज, तो ये वाज भी नहीं होगा तो ईज होगा। इस तरह से बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो सिर्फ आपको देखना है इज नॉट ईटेन, इज एन एप्पल, तो इज नॉट ईटेन आपने देख लिया तो ये आपका सही हो गया। ओके, ये आपको ध्यान देना है। 2 सेकंड में आंसर बन जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड में प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डू पीपल ग्रो व्हीट इन झारखंड, क्या लोग जो है झारखंड में व्हीट माने गेहूं उपजाते हैं। आंसर देखिए, इज व्हीट ग्रोन इन झारखंड, क्या झारखंड उपजाई जाती है। ए नंबर। बी नंबर, इज व्हीट नॉट ग्रोन इन झारखंड बाय पीपल। उसके बाद आर व्हीट ग्रोन इन, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर डू नहीं होगा, ये 2 ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब आइए ए और बी पर। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब कोई काम को कॉमन पीपल करते हैं, जिसे जो है लोग पेड़ काटते हैं, लोग सड़क बनाते हैं, ऐसी स्थिति में बाई का हमें देने की जरूरत नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये बाई पीपल ऑलरेडी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, नोट लगा हुआ है, ऑलरेडी नोट नहीं लगा, 2 क्लू दिया हुआ है, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, इज व्हीट ग्रोन इन झारखंड, क्या व्हीट झारखंड में उपजाई जाती है। इस तरह का आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको, आप कहीं छोड़ के जाइएगा ना, नेक्स्ट डे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं डिटेल में पढ़ाते जा रहा हूँ। इसका मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, एकदम पार्ट ए का मैं बताऊंगा, इस तरह का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। एक तरफ लिखूंगा एक्टिव वॉइस और एक तरफ लिखूंगा पैसिव वॉइस। 6 एक्टिव होगा, 6 पैसिव होगा, तो 12 टोटल मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसका एक मैं उदाहरण दूंगा, ताकि आप 100%, मेरा सोच क्या है, देखिए मेरा सोच क्या है कि आप अच्छी तरह से कोई भी एग्जाम कंपटीशन आप लिखने जा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ओके, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगे, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें ई कॉमर्स जोन को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।